विपक्षों का बैठक नहीं बुलाया गया था, ये राहुल गांधी की शादी पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। विपक्ष का नेता जो है वो पूरे देश में जानता है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के सामने टिक सकता है या लड़ सकता है तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ही लड़ सकते हैं। इसलिए पूरा देश तय कर चुका है कि पीएम का चेहरा वही होंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश। अभी मैं इनकम टैक्स पटना में खड़ा हूं और आपकी अभी मुलाकात कराने वाला हूं जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि 23 तारीख को जो यहाँ पर विपक्षी दल की बैठक हुई थी जिसमें आप भी शामिल था, पार्टी भी शामिल थे, और आज ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जो एक बहुत बड़ा योगदान था कि विपक्षी पार्टी एकता होगी और बीजेपी को जो करारा जवाब देना होगा, उसको लेकर के अब लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं दरार सा दिख रहा है। इसका जो मूल कारण है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि 2 दिन नहीं बीते हैं और आज जो है आप पार्टी ने प्रधानमंत्री का चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल को किया है। अब आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं विकास जी से कि इसका मूल कारण क्या है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले विपक्षी दल की बैठक हुई और उसमें आप पार्टी भी शामिल था। आज 2 दिन बाद जो है आप लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए भावी चेहरा जो है केजरीवाल जी को आपने आगे किया है, तो फिर विपक्षी दल में जब आप शामिल हुए थे और फिर 2 दिन में टूट गया, ऐसा क्या कारण हुआ? आप पार्टी उस दिन भी बैनर लगाई थी और उस दिन भी बैनर चला था, उस दिन भी हम प्रधानमंत्री के रूप में केजरीवाल को ही स्वीकार किए थे। लेकिन हम लोगों ने विपक्षी एकता की बात करने के लिए बात आए थे पटना, लेकिन जो बैठक से नतीजा निकला वो हम लोगों को महसूस हुआ कि यहाँ विपक्षों का बैठक नहीं बुलाया गया था, ये राहुल गांधी की शादी पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई। जो निकल के आया, हमारे नेता ने इस चीज़ को समझा कि यहाँ राहुल गांधी की शादी के लिए बैठक बुलाया गया है और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी तरफ से फ्लॉप रहा नीतीश कुमार जी का ये जो विपक्षी दल का बैठक था कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। यहाँ जो बैठक देखिए, विपक्ष का नेता जो है वो पूरे देश में जानता है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी के सामने टिक सकता है या लड़ सकता है तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ही लड़ सकते हैं। इसलिए पूरा देश तय कर चुका है कि पीएम का चेहरा वही होंगे और बहुत सारी पार्टियों ने इन्हें समर्थन भी दिया। अब यहाँ की बैठक बेनतीजा रही तो उसके जवाब इन लोग जाने कि किस तरह से बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया था कि ये जो बैठक हो रही है इसका कोई मूल आधार नहीं है, इसका ये कहीं ना कहीं जाकर आगे जगह टूट जाएगा, बीजेपी कहीं ना कहीं सही है। देखिए, बीजेपी क्या सही रहेगी? भारतीय जनता पार्टी को मालूम होना चाहिए कि आपको हमने दिल्ली में साफ कर दिया, एमसीडी में साफ कर दिया, पंजाब में साफ कर दिया, गुजरात में आपके घर में हमने चुनौती दिया है और देश में भी आपको आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी चुनौती देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को ज्ञात होना चाहिए। क्या लगता है कि अभी जो लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए जो आप लोगों ने चेहरा आगे किया है, क्या लग रहा है कि ये जो फैसला आप लोग का सही है? बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल, आपने आज के डेट में देख रहे हैं कि देश में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सिस्टम, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। अमेरिका से लोग आ रहे हैं, वहाँ का सीनेटर, वहाँ का मेयर देखने के लिए आ रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल क्या है, स्वास्थ्य मॉडल क्या है। और पब्लिक आम जनता को क्या चाहिए? बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, न्याय चाहिए। और इन लोगों की तरह सिर्फ भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए लोगों की ज़रूरत नहीं। अगर आप अकेले ही लड़ाई कर सकते थे तो 23 की बैठक में शामिल क्यों हुए? नहीं, अकेले लड़ाई की बात नहीं थी। हम लोग का जो चेहरा थे तो समर्थन मांगने के लिए कहीं भी जाया जा सकता है, हम भी समर्थन लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पर राहुल गांधी की शादी पर चर्चा चल गई, हम लोगों को ज्ञात हुआ कि चलो इन लोग मजाक कर रहे थे, बैठक नहीं थी। खास तौर पे जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विपक्षी दल जो अभी जो बचे हुए हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? अगर आपको नरेंद्र मोदी के सचमुच में विरोध करना और सचमुच में उन्हें हटाना तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे साथ आइए। अरविंद केजरीवाल जी जो है नरेंद्र मोदी को हटाने में सक्षम। अगर उनकी पार्टी से लोग कहेंगे कि हमारे पार्टी के जो मुख्यमंत्री के लिए भावी चेहरा होगा तो क्या कहिएगा? देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को तय कर चुकी है और कहीं भी जहां भी हम सत्ता में आए हैं वहाँ हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं रहा है। देश की जनता ने मुझे ज्योति जी ने जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री का अगर कोई चेहरा बन सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल जी। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो बात कही थी कि 23 की जो बैठक हुई है नीतीश कुमार का जो सफल बैठक बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं विफल देख रहा है। और आगे क्या होगा और कितनी पार्टियां टूटेंगी और कितने प्रधानमंत्री के चेहरे सामने आएंगे ये तो आने वाले हैं। हमारे साथ रेड फाइल न्यूज़ प्रकाश। धन्यवाद।